जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग ने दोस्तों पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 28 किए थे दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 29 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में क्या क्या क्वेश्चन हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊँची उसकी क्या होगी। क्वेश्चन है कि जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊँची उसकी क्या होगी। उसकी क्या होगी, आवृत्ति होगी यानी पिच होगी। उतनी ही ऊँची उसकी क्या होगी, पिच होगी। अगला क्वेश्चन, इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। किसके इलाज में जो है वो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है किसके, कैंसर के में जो है वो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है। तो वो होता है नीला होता है। कौन होता है, नीला होता है। आगे क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक जो है जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार के चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। इसका क्या कारण है, ये बताना है। इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका कारण जो है वो साइकिल सवार और कार की चाल दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करता है। क्या करता है, साइकिल सवार और कार जो है दोनों क्या करता है, केंद्रीय बल महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है कि साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है। साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है। ये ले जाता है अशुद्ध रक्त को। क्या, किसको, अशुद्ध रक्त को ले जाता है। आगे क्वेश्चन इंग्लिश का है। इसमें क्या करना, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। डेडलाइन का जो है सिमिलर वर्ड मीनिंग चूज करना है। इसमें से डेडलाइन का इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिमिलर वर्ड मीनिंग लिमिटेड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स फाइट। यानी फाइट को जोड़कर न्यू वर्ड बनाना है। तो इसका न्यू वर्ड बन जाएगा अब बोनाफाइड होगा। क्या, बोनाफाइड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, लेट नवनीत राइट। इसका क्वेश्चन टैग बताना है। लेट नवनीत राइट, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन टैग होगा विल यू हो जाएगा। विल यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, द वर्ड ऑफ, आई मस्ट बी ऑफ। बताना है ऑफ जो है यहाँ पे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा ऑफ जो है एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से बताना है एम्ब्रेसमेंट का सही स्पेलिंग बताना है। एम्ब्रेसमेंट का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा। इसमें सही स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, एम्ब्रासमेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन है कि उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है। इसमें से बताना है कि उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है। तो सर्वोत्तम चालक हो जाएगा पारा हो जाएगा। क्या होगा, पारा हो जाएगा। ऊर्जा वहन नहीं करती है। ऊर्जा वहन कौन नहीं करती है। तो ऊर्जा वहन कौन नहीं करती है, अप्रगामी तरंगे जो है ऊर्जा वहन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, यदि अभिलंब बल को दुगुना कर दे तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। अगर अभिलंब बल को दुगुना कर दे तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, नहीं चेंज थोड़ा भी नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है कि 5 लीटर बेंजीन का भार, 5 लीटर बेंजीन का भार क्या होगा। 5 लीटर बेंजीन का भार जो है वो गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में क्या होगा। यदि किसी स्प्रिंग से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग में क्या होगा, प्रसार होगा। क्या होगा, प्रसार होगा। उत्तर लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी, किसके लिए होगी। उत्तर लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होगी, तो सबसे अधिक होगी लाल प्रकाश के लिए। किसके लिए, लाल प्रकाश के लिए होगी। आगे क्वेश्चन है कि एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो क्या होगा। एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल अगर नियत हो तो क्या होगा। अगर चाल अगर नियत हो तो उसका जो है नियत वेग क्या होगा, उसका नियत वेग होगा।
अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है वो किसने की है? ये किया गया है वल्लभाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? बताना है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा? यह लिखा गया है विज्ञानेश्वर के द्वारा। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? बीज की बुआई के समय जो है वो किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा को धोने का सोडा भी कहा जाता है। तो वाशिंग सोडा क्या है ये बताना है। तो वाशिंग सोडा जो है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। क्या? सोडियम कार्बोनेट है। कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था इसमें से? तो कनिष्क जो प्रोत्साहन दिया था किसको? महायान बौद्ध धर्म को दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से। किससे? ओजोन अवक्षय से संबंधित है। आगे क्वेश्चन, भारत में थोक कीमत सूचकांक की एक असुविधा कौन सी है? बताना है कि भारत में थोक कीमत सूचकांक की एक असुविधा कौन सी है। तो ये असुविधा कौन सी है? कि वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या है? वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो संबंधित है वो किससे है? मत्स्य उद्योग से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है अरेबिका किस्म का कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। आगे क्वेश्चन, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है उसे क्या कहते हैं? वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है तो वह गैस कौन सा हो जाएगा? तो वो गैस हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, जिसे नोबल गैस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? बताना है कि इसमें से कौन सा तत्व जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो वो तत्व हो जाएंगे सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो कौन है वो? वो है प्रतिजैविक है। आगे क्वेश्चन है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की किए जाने वाले प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? किसकी जांच और अनुमान किया जाता है? तो वो किया जाता है किसकी? शीशा और कार्बन कण की जांच किया जाता है। किसका जांच? शीशा और कार्बन कण की जांच किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की खोज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति को की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? किसने? तो ये किसने किया है दोस्तों? तो ये किसने? इब्न बतूता ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। क्यों? क्योंकि उसके शासनकाल में जो है वो लगातार युद्ध करना पड़ा था, इसलिए उसने भवनों का निर्माण नहीं करवाया। आगे क्वेश्चन कि शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजहाँ का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? इसका मकबरा जो है वो आगरा में। कहाँ है? आगरा में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इसका रिफाइनरी जो है वो कहाँ है? हल्दिया में है। कहाँ है? हल्दिया में है। अगला क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? ये किया गया किन देशों के बीच में किया गया है?
तो भारत और फ्रांस के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जो जीता है किसने? आर बोनी ग्रेबियल ने। आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका लक्ष्य वर्ष है 2070 है। द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? इसके लेखक है प्रकाश कुमार सिंह है। कौन है? प्रकाश कुमार सिंह है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न में से चुनाव में होता है? किसके चुनाव में होता है? तो ये होता है किसके चुनाव में उपयोग? राज्यसभा के, ये होता है किसमें? राज्यसभा के सदस्य के लिए भी होता है और राज्यों के विधान परिषद के सदस्य के लिए भी होता है और उपराष्ट्रपति के लिए भी होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। क्वेश्चन है कि उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताना है जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। तो उसका नाम है पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी है। भारत का कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक ऋण भाग जो है और निम्नलिखित में से किसका है? तो किसका है? वो है वाणिज्यिक उधार का है। अगला क्वेश्चन है, आईन अकबरी में किस प्रकार की सूचकाएं हैं? आईन अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो इसमें जो है वो अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। क्या डालता है? अकबर की शासन प्रणाली पर क्या डालता है? प्रकाश डालता है। हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। क्या? कौन सा दर्रा है? तो वो दर्रा है काराकोरम दर्रा है। कौन है? काराकोरम दर्रा है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है कहाँ होती है? गल्फ स्ट्रीम जो है उत्पन्न कहाँ होती है? ये उत्पन्न होती है महासागरीय दबाव में से उत्पन्न होती है। चीन का महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? चीन का जो महान दीवार है उसका निर्माण जो है कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुई थी 214 ईसा पूर्व हुई थी। आगे क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। आगे क्वेश्चन है, ग्रह अपने विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ग्रह अपने विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं तो ये रहते हैं गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? कहाँ है? कोचीन में। कहाँ है? कोचीन में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है कहाँ? ये कहाँ उत्पन्न होती है? ये होती है ट्रोपोस्फीयर में। कहाँ? ट्रोपोस्फीयर में होती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद में प्रयुक्त बिल एक अधिनियम बन जाता है। संसद में प्रयुक्त बिल एक अधिनियम बन जाता है कब? जब राष्ट्रपति की सहमति बिल मिल जाने के बाद। जब राष्ट्रपति इस पर सहमति दे देती है तब जो है एक बिल जो है क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी में बना है? अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? यह बनाया है कृष्णा नदी पर। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो वो है कौन है? तो वो है अटलांटिक महासागर है। कथन है कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि देश में मूल्यवान विकसित संसाधन है लेकिन उनका जो है उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? राज्य का नाम जो है बिहार वो कब पड़ा है? तो ये पड़ा है 12वीं शताब्दी में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है?
कोटोपैक्सी ज्वालामुखी वो किस देश में है? तो वो है इक्वेडोर में है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, विश्व की जो है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वो है कौन? राइन नदी है। आगे मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भाववाचक संज्ञा चुनना, इसमें से बताना कि भाववाचक संज्ञा किसमें से कौन हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वकालत हो जाएगा। सुख दुख का सही समास चुनना है, सुख दुख का सही समास क्या हो जाएगा? इसका सही समास हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख दुख क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। पतन का विरुद्धार्थक सब चुनना है, तो ये हो जाएगा कौन? उत्थान हो जाएगा। माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है, कौन सी रचना जो है वो माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित नहीं है? तो वो है आंधा युग है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो ये है किस लेखक की रचना है? यह है चंद्रवरदाई के। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था किसने? सोलंकियों ने। किसने? सोलंकियों ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? इसमें से बताने कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? वह है सोमनाथ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो वह अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है? 1833 के चार्टर द्वारा। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, वायुमंडल की ओजोन परत जो है पृथ्वी को बचाती किससे? तो बचाती किससे? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आगे क्वेश्चन 20 के प्रजातियों व उसके निवास स्थान जो है निवास स्थल के जोड़े प्रयुक्त है, गलत जोड़ा बताना। इसमें गलत जोड़ा कौन सा हो जाएगा? तो गलत जोड़ा जो होगा वो सकाई साइबेरिया, ये गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? बताना इसमें से कौन सा जो है धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज कौन सा? जस्ता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? तो वो कौन नहीं होता? वो लिग्नाइट। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल का भी नए प्रधानमंत्री बने पुष्कर कमल दहल बने हैं, पुष्प कमल दहल। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन सा नगर जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ओसाका। भारत सर्वोत्तम माना गया है किसको? तो भारत सर्वोत्तम माना गया है संविधान को माना गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया है? तो समाजवाद को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो वो संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? तो उम्मीदवारों का चयन करना, ये उसका कार्य नहीं है। भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्योंकि ऐसा उसके अपने पर्यावस्था गुण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किसका किया जाता है? शीशा का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन इंग्लिश का, इसको ट्रांसलेट करना है, इसको हिंदी में। देयर शुड बी पीस इन इंडिया, देयर शुड बी पीस इन इंडिया। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा कि भारत में शांति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स, बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स। इसका हो जाएगा इंटर्ड हो जाएगा। क्या? इंटर्ड हो जाएगा। आगे ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा हैड टेकन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसको क्या कंप्लीट करना है सेंटेंस को। वी आर सो लेट तो वी आर सो लेट डैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन इंडायरेक्ट स्पीच का है। इसको क्या करना है? इसका इंडायरेक्ट स्पीच करना है। द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। इसको क्या करना है? इंडायरेक्ट स्पीच बताना है इसको।
द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा द मास्टर इंक्वायरीज इफ़ ही हैज़ सीन द मैप, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।